जो इंडिया में जो कुछ हो रहा है, जो तलबा की जो तहरीक है, मुझे ऐसे लग रहा है कि ये मोदी के खात्मे पर ही मुंतहिज होगी। इसका नतीजा जो है वो ठीक है। मोदी के इस्तीफे पर होगा। मोदी की बीजेपी सरकार के लिए दर्द सर बना कॉकरोच जनता पार्टी का तालीमी सिस्टम में इलाहात के लिए एहतजाज इस वक्त दुनिया भर में हेडलाइंस बना रहा है। जंतर मंतर से शुरू होने वाले भारतीय जेन जी के एहतजाज में अब हर उम्र के अफराद और बॉलीवुड स्टार्स भी शामिल हो चुके हैं। आज भी 100 साल पीछे हैं, क्योंकि आप आज भी डॉलर की प्रस्तिश करते हैं। चीमा साहब, मैं खासकर चलें इसको छोड़े, आगे दो चीजें बताना चाहूंगा, खासकर जंतर मंतर के हवाले से और पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन उसका करना चाहूंगा। चीमा साहब, एक तो उस सब कॉन्टिनेंट के अंदर तीन चीजें हो चुकी हैं चेंज। जेन जी ने प्रूव कर में एक्टर्स भी शामिल हो चुके हैं वहाँ पर और तलबा भी शामिल हो चुके हैं। डंडे बरसाए जाते हैं, वो नारेबाजी करते हैं, मोदी हुकूमत को गिराने की बात करते हैं। अपोजिशन भी इसमें शामिल हो चुकी है और राहुल गांधी को मार कर घसीटते हुए जो है वो जेल में डाला गया। तो मोदी हुकूमत जो है। तो दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि पाकिस्तानी भारत के अंदर हो रहे सीजेपी के प्रोटेस्ट से काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि ये वो गिद्ध बने हुए हैं जो कि मोदी के पावर से हटने का इंतजार कर रहे हैं। और अब आपने भी देखा कि पाकिस्तानियों का कहना है कि ये प्रोटेस्ट इतना बड़ा हो गया है कि अब तो मोदी का करियर ख़त्म हो जाएगा और मोदी को रिज़ाइन करना पड़ेगा। ये सब इनसे बनता भी है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए बीजेपी की जो गवर्नमेंट है या एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट में एक्टर्स भी शामिल हो चुके हैं वहाँ पर और तलबा भी शामिल हो चुके हैं। डंडे बरसाए जाते हैं, वो नारेबाजी करते हैं, मोदी हुकूमत को गिराने की बात करते हैं। अपोजिशन भी इसमें शामिल हो चुकी है और राहुल गांधी को मार कर घसीटते हुए जो है वो जेल में डाला गया। तो मोदी हुकूमत जो है, जो सारी दुनिया में इंतशार फैलाने की कोशिश करती है, पाकिस्तान में इंतशार फैलाने की कोशिश करती है, इस काकरोच इनकलाब की वजह से, इस एहतजाज की वजह से क्या मुश्किल में आने वाली है? आमद अल मशरकी साहब, सबसे पहले आप बताइए कि कितना मुश्किल है मोदी सरकार के लिए इस काकरोच पार्टी के एहतजाज को रोकना? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि मोदी के जो 10 साल का जो उसका रूल था, 11 साल का, उसका बदतरीन जवाल शुरू हो गया जब उसने ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर पाकिस्तान के ऊपर एक मकरू हमला किया। और फिर उसके बाद जिस तरह उसका विश्व गुरु जमीन पे गिरा, उसके बाद उनका जो फॉरेन पॉलिसी है वो दुनिया में नाकाम हुई और वो आइसोलेट हुआ, क्योंकि उनका सब कुछ झूठ पे मबनी था। उसके बाद आज जहां पर इंडिया के अंदर जहां वहां की जो जनरेशन जी है, उसने वाज़ेह तौर पर एक मैं समझता हूँ कि एक रेफरेंडम किया है मोदी की सरकार के खिलाफ, और वो ये है कि ये गाली गोली की सरकार है। ये ऐसी सरकार है जो अडानी, अंबानी और बिरलाज और टाटाज के लिए बनी गई है। इसको अवाम का या किसी का कोई ख्याल नहीं है। और तीसरी बात यह है कि ये वो सरकार है जिसने पाकिस्तान दुश्मनी बेचकर खुद अपनी आवाम को भूख नंग के सिवा कुछ ना दिया। मैं ये समझता हूँ कि आज जो कुछ जंतर मंतर में हो रहा है, जो कुछ मुंबई में हो रहा है, जो कुछ बाकी जगहों पे हो रहा है, वो एक तरह से मुकाफाते अमल के साथ साथ मोदी के लिए उसका एक परमानेंट डिक्लाइन और जवाल नजर आ रहा है। आज जो है वो वहां पर जिस अंदाज में मोदी के बारे मजाक उड़ाया जा रहा है, मोदी से इस्तीफा मांगा जा रहा है, मोदी को डिक्टेटर कहा जा रहा है, मोदी के खिलाफ एक मुकम्मल तौर पर अवामी राय आमा हमवार हो चुकी है। और उस राय आमा के अंदर सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि सीनियर जो सियासतदान हैं वो भी शामिल हैं, उसके अंदर कांग्रेस की तमाम लीडरशिप शामिल है, उसके अंदर फिल्म स्टार्स शामिल है, उसके अंदर सोशल एक्टिविस्ट शामिल हैं। जो तलबा की तहरीक थी वो आज उनकी एक जनरेशन की तहरीक है, और उसकी सबसे बड़ी वजह बार बार मैं ये कहता हूँ, मोदी की बीजेपी सरकार के लिए दर्द सर बना कॉकरोच जनता पार्टी का तालीमी सिस्टम में इलाहात के लिए एहतजाज इस वक्त दुनिया भर में हेडलाइंस बना रहा है। जंतर मंतर से शुरू होने वाले भारतीय जेन जी के एहतजाज में अब हर उम्र के अफराद और बॉलीवुड स्टार्स भी शामिल हो चुके हैं। मोदी सरकार जो 1 माह से जारी इन नौजवानों के एहतजाज को किसी खाते में ही नहीं ला रही थी, वही बीजेपी सरकार नौजवानों के पार्लियामेंट की तरफ और बढ़ते जज्बे को देखकर सटपटा गई है और मुजाहिरीन पर ताकत का बेदरग इस्तेमाल शुरू कर दिया है। नौजवानों पर किलो वाले डंडों से मारा गया है, पैलेट गन से गोलियां बरसाई गई हैं। मकबूजा कश्मीर के बाद अब पूरे भारत में इन खौफनाक पैलेट गन्स का इस्तेमाल हो रहा है और मकबूजा वादी की तरह नई दिल्ली में भी नौजवान और बच्चे ही उनके छर्रों का शिकार हो रहे हैं। भारतीय हुकूमत की ताकत से अवामी जज्बे को कुचलने की तमाम कोशिशें बेकार गई। मोदी ने नई दिल्ली के जंतर मंतर पर एक मुजाहिरे को रोकने की कोशिश की तो जवाब में भारत भर में नौजवान सड़कों पर निकल आए। मुल्क के हर कोने में हंगामे शुरू हो गए। ऑपोजिशन जमात कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी भी मोदी के घर के बाहर एहतजाज में पहुंच गए हैं, जहां पुलिस ने तलबा के साथ उन्हें भी
लाठीचार्ज किया और गिरफ्तार करके घसीटते हुए लेकर गए। सिर्फ नसीरुद्दीन शाह ही नहीं है, बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने कॉकरोच जनता पार्टी के एहतजाज पर पुलिस के बेईमाना तशद्दुद पर तनकीद करते हुए कहा कि पुरअमन एहतजाज के दौरान जिन तलबा और उनके अहले खाना को नुकसान पहुंचा, उनके लिए उनका दिल दुखी है। सोनू सूद ने लिखा, तलबा को गले लगाने की जरूरत है, लाठियों की नहीं। अदाकार रितेश देशमुख और उनकी अहलिया जनेला ने कहा कि जमहूरियत जो कौम की बुनियाद है आज टूट फूट का शिकार है। नौजवानों की बात सुने, उनका साथ दें। दिलजीत दोसांझ ने भी पुलिस तशद्दुद की मजम्मत की और तलबा की आवाज सुनने की अपील की है। इनके अलावा सोनाक्षी सिन्हा, दया मिर्जा, अनुराग कश्यप, रत्ना पाठक शाह और पूजा भट्ट समेत दीगर बॉलीवुड स्टार्स भी कॉकरोच जनता पार्टी की हिमायत में नजर आ रहे हैं। अदाकारा शबाना आजमी, इमरान खान, प्रकाश राज तो खुद एहतजाज में सड़कों पर नौजवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए नजर आए। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कॉकरोच जनता पार्टी के मुजाहिदीन पर लाठी चार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल पर कहा कि भारत में पुरअमन 100 साल पीछे हैं, क्योंकि आप आज भी डॉलर की प्रस्तिश करते हैं। चीमा साहब, मैं खास कर चलें इसको छोड़े आगे दो चीजें बताना चाहूंगा, खासकर जंतर मंतर के हवाले से और पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन उसका करना चाहूंगा। चीमा साहब, एक तो उस सब कॉन्टिनेंट के अंदर तीन चीजें हो चुकी हैं चेंज। जेन जी ने प्रूव कर दिया है बांग्लादेश में, नेपाल में और तीन मुल्कों में उन्होंने जेन जी जो है वो आगे आ चुकी है। पाकिस्तान की जेन जी और दूसरी चीजें आगे क्यों नहीं जा रही, उसकी वजह यह है कि इनकी मूवमेंट शख्सी होती है। भारत और नेपाल वहां पे जो थी वो अवामी मूवमेंट्स होती है, मसाइल के खिलाफ मूवमेंट शुरू हुई थी। पहले किसानों की वहां पे सब बड़ी कामयाब मूवमेंट थी, क्रश किया गया उसको इंडिया में। आज स्टूडेंट्स ने निकाली है अपने पेपर लीक होने पे। वो ये नहीं कह रहे कि मुर्शद को रिहा करें, मेरी बाजी ने ये कर दिया है, देखें हम इनकलाब कैसे लाएं, पुलिस वाले थप्पड़ मारते हैं। वो उनकी ऐसी नहीं बात। सबसे बड़ी अच्छी बात आपने की है कि बेसिकली वो किसी कॉज के पीछे है, वो किसी पर्सनैलिटी के पीछे नहीं। चीमा साहब पहले एक मूवमेंट चला देंगे सन, कहते सन मुझे क्यों निकाला, मुझे फलाने ने क्यों निकाला, मुझे क्यों अंदर किया, मेरा उधर। आप मूवमेंट चल रही, हुण मूवमेंट चल रही एक शख्स वास्ते कहते पिंकी पीर नहीं कड्डो बाहर, साडे फस गए है ही नहीं ना मूवमेंट किसी मसले के ऊपर। हालांकि हजार मसाइल और बिजली के बिलों और कुछ नहीं। तो दोस्तों, वैसे जो छात्रों की मांग है नीट पेपर को लेकर, वो एक जायज़ मांग करी गई है और उसके ऊपर सरकार को विचार करके उसको मांगना चाहिए, क्योंकि किसी भी देश के लिए पेपर लीक होना कहीं से भी अच्छा नहीं कहा जा सकता है और इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग एक्शन की आवश्यकता भी है। पर पाकिस्तान से जैसे देश इसी ताक में बैठे हुए हैं कि कब भारत के अंदर सत्ता डगमगा जाए, क्योंकि उनके यहाँ पर तो कोई प्रधानमंत्री 5 साल पूरे कर नहीं पाता है, हर बार लतिया के बाहर फेंक दिया जाता है। दूसरी बात ये कंपेयर कर रहे हैं भारत को पाकिस्तान के साथ, तो भैया ना ही करो तो अच्छी बात है। भारत के जंतर मंतर पर पुलिस ने जो कुछ भी किया वो आपने भी देखा है, पर पाकिस्तान में जो कुछ भी होता है वो किसी को ना तो बताया जाता है, ना कभी मीडिया उसको बताने की हिम्मत करती है। ये लोग भारत के प्रोटेस्ट को पाकिस्तान के प्रोटेस्ट के साथ कंपेयर कर रहा है, जहां पर प्रोटेस्ट को दबाने के लिए इनकी आर्मी डायरेक्ट ओपन फायर कर देती है आम नागरिकों के ऊपर। पीओके में क्या हुआ, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, केपीके में क्या हो रहा है, वो सबको पता है, परंतु ये भारत को प्रोटेस्ट के ऊपर ज्ञान दे रहे हैं। बलूचिस्तान से इन्होंने लाखों आदमी रातों रात गायब कर दिए हैं, उसके बाद भी फिर बीएलई के लोगों ने गुस्से में आकर इनके खिलाफ हथियार उठाए हैं। पर ये तो वो गिद्ध बने हुए हैं जो कि इंतजार कर रहे हैं कि भारत से कब पीएम मोदी रिजाइन कर देंगे। इनको पीएम मोदी से तकलीफ नहीं है, इनको तकलीफ ऐसी गवर्नमेंट से है जो कि भारत के अंदर आती है, वो पाकिस्तान की सुनती नहीं है और पाकिस्तान के मुंह पर तमाचे मारती रहती है।